हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के वहाँ प्रश्न जो कि आने वाली यूपीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्नों का माध्यम आपके लिए वन लाइनर रखा गया है और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहना है अंत तक और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है और इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है ना। और व्याकरणिक परंपरा के अनुसार इनकी उत्पत्ति भगवान शिव महेश्वर के डमरू के वादन से मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ अष्टाध्यायी किस महर्षि द्वारा रचित है। तो अष्टाध्यायी के रचिता महर्षि पाणिनि है। कौन है? अष्टाध्यायी के रचिता महर्षि पाणिनि है, जिन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण परंपरा में मुनित्रय 3 मुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखते हैं हमारे त्रिमुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, और कात्यायन का अन्य नाम क्या है? वररुचि है ना। और महर्षि पतंजलि, इनको मुनित्रय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित संस्कृत के व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है हमारा व्याकरण महाभाष्य। क्या नाम है? व्याकरण महाभाष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक अत्यंत लोकप्रिय व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक अत्यंत लोकप्रिय व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी हमारे वरदराज जी ने। किसने की थी? वरदराज जी ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो पूरक टिप्पणियां लिखी उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो पूरक टिप्पणियां लिखी उन्हें वार्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिक कहा जाता है। और इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। यहाँ भी आपको याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का प्रथम और अंतिम सूत्र क्रमशः कौन सा है। प्रथम सूत्र हो जाएगा हमारा वृद्धिरादेश। क्या है प्रथम सूत्र? वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र होगा हमारा आ और आ, है ना। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। और जो अंतिम सूत्र है वहाँ हो जाएगा हमारा आ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में वहाँ कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या पूछा गया है? इत संज्ञक वर्ण। तो वहाँ इत संज्ञक वर्ण हो जाएगा हमारा अणा, है ना। ये अणा की इसमें कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ। और व्यंजन वर्ण अगर पूछे तो वहाँ व्यंजन वर्ण होगा हमारा हा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ना। चलिए इत संज्ञक वर्ण पूछे तो अणा, और अगर व्यंजन वर्ण पूछे तो हा, है ना। हा का प्रयोग भी 2 बार हुआ है, लेकिन वह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा और ना किसके अंतर्गत आएगा? इत संज्ञक वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर होने वाले आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद माने गए हैं। तो वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर होने वाले आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद माने गए हैं। कितने? 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? विव्रत, स्पृष्ट, ईसत विव्रत, ईसत स्पृष्ट और संवृत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण में होने वाले बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले बाह्य प्रयत्न होते हैं हमारे 11 प्रकार, है ना। 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या कहलाता है। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह हमारा अल्पप्राण कहलाता है। अगर आपने जो वर्णों से संबंधित हमने जो वीडियो बनाया था, अगर आपने वहाँ देखा होगा तो आपको अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है ना, महाप्राण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख और नासिका दोनों की सहायता से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है। तो मुख और नासिका दोनों की सहायता से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाएंगे हमारे अनुनासिक वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इदुदह द्विवचनम प्रग्रहयम सूत्र के अनुसार किन शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? तो वहाँ शब्द हो जाएंगे हमारे इकारांत, उकारांत और एकारांत। द्विवचन शब्दों की प्रग्रह संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में शुबंत और तिगंत शब्दों की कौन सी संज्ञा निर्धारित की गई है ना? तो यहाँ पर जो सुबंत और तिगंत शब्द है उनकी पद संज्ञा होती है ना, सुब तिगंतम पदम सूत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। वह शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और विभक्तियों में समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। स्वरादि निपात अव्ययम है ना, स्वरादि निपातम अव्ययम। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्रैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि आपको दिख रही होगी, तत्र प्लस एव, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? तत्र प्लस एव है ना, और इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी हमारी। विच्छेद होगा तत्र प्लस एव, और संधि अगर पूछे तो इसमें हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि है ना, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नायकः पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अकः, क्या होगा? नय धन अकः। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अकः, और इसमें संधि पूछे तो संधि हो जाएगी इसमें आयादी संधि है ना। कौन सी संधि? आयादी संधि इसमें हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावक शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या रूप प्राप्त होगा? तो पावक शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पाउ धन अक है ना, बराबर आयादी संधि इसमें हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनौषधि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वनौषधि पद का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा वन प्लस औषधि, और अगर इसमें संधि पूछे तो यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी वृद्धि राधेच है ना, वृद्धि रेची संधि इसमें हो जाएगी, वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, इत्यापि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यापि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा हमारा इति धन अपि है ना, और संधि इसमें कौन सी होगी? यण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवो अर्च में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो शिवो अर्च में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, और अगर इसका विच्छेद हमसे पूछे तो क्या होगा? शिवस प्लस अर्च है ना, ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये कायम बदल जाएगा आ में, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो टूट के आ में यहाँ पर बदल जाएगा, तो शिवस प्लस अर्च भी होता है या फिर शिवः प्लस अर्च है ना, दोनों तरीके से इसका विच्छेद सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में एक अलग ही अर्थ वहाँ पर निकल के आता है ना। चलिए इसमें प्रथम पद और पूर्व पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं ना, दोनों की अप्रधानता होती है, और उसमें एक तीसरा ही पद अन्य पद निकल कर आता है, तो वहाँ समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति शब्द में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग निकल के आ रहा है यथा है ना, विग्रह अगर करेंगे इसका तो शक्तिम अंतिक्रम्य है ना, शक्तिम अंतिक्रम्य यानी शक्ति के अनुसार, और समास इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलकमलम पद में कौन सा समास होता है? तो नीलकमलम पद में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास है ना, नीला है जो कमल, विशेषण और विशेष भाव यहाँ पर दिख रहा है आपको है ना, नीला है जो कमल है ना, यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वहाँ नीला है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशालाक्ष विशाल नेत्रों वाला, विशालाक्ष का मतलब क्या होता है? विशाल नेत्रों वाला पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो ना तो पूर्व पद प्रधान है इसमें और ना ही अंतिम पद इसमें प्रधान दिख रहा है। विशालाक्ष यानी विशाल नेत्रों वाला, विशाल नेत्रों वाला है ना, तो इसमें तीसरा पद यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इसमें समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुपुत्र कुत्सित पुत्र है ना, कुत्सित पुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो कुपुत्र में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, और इसको प्रादि तत्पुरुष समास भी कहते हैं, पर प्राथमिकता किसको दी जाएगी यहाँ पर? कर्मधारय समास को है ना।
यहाँ पर पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वहाँ पुत्र कैसा है, कुत्सित है ना, यानी बुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमलाशना यानी कमलम आसनम यशा में कौन सा समास है? तो कमलासन में समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। यहाँ भी एक तीसरा पद निकल के आ रहा है ना, कमलासन है ना, यानी कमल के आसन पर विराजमान है जो, यानी भगवान ब्रह्मा है ना, यहाँ पर ब्रह्मा जी की बात हो रही है, तो इसमें समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक में सदैव कौन सी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक में हो जाएगी हमारी पंचमी विभक्ति है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, यानी इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी और इसका विभक्ति चिन्ह होगा हमारा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसमें विभक्ति हो जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति। कर्तुरी इप्सितम कर्म और कर्मणि द्वितीय सूत्र के माध्यम से ना, या फिर उसके अनुसार इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उप अन्वध्यांग सूत्र में वस धातु से पूर्व कितने उपसर्गों का उल्लेख किया गया है? इसमें वस धातु से पूर्व कितने उपसर्गों का प्रयोग उल्लेख किया गया है? तो वहाँ उपसर्ग हो जाएंगे हमारे 4 उपसर्ग। कौन कौन से? उप, अनु, अधि और आंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठनियम शब्द में किस धातु और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पठनियम में धातु हो जाएगी हमारी पठ धातु और अनियर प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालिता शब्द का निर्माण किस धातु और प्रत्यय के योग से हुआ है? तो चालिता शब्द का निर्माण हमारा चल धातु और कत प्रत्यय के योग से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नयनम पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो नयनम पद में मूल धातु हो जाएगी हमारी नी है ना, क्या हो जाएगी मूल धातु? नी, और ल्यूट प्रत्यय इसमें हो जाएगा नयनम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वितरंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर आपको वितरंती शब्द में प्रत्यय बताना है, तो वितरंती पद में प्रत्यय हो जाएगा हमारा सत्र प्रत्यय है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकेन बालकाभ्याम बालके यहाँ किस शब्द और विभक्ति का रूप है? तो बालक क्या है हमारा? अकारांत पुल्लिंग है ना, अकारांत पुल्लिंग क्या है हमारा? बालक, और इसमें तृतीय विभक्ति का रूप यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकाय शब्द रूप में कौन सी विभक्ति? यहाँ पर आपको बालकाय में विभक्ति बतानी है, तो बालकाय में विभक्ति हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति, और वचन पूछे तो एक वचन, संप्रदान कारक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गच्छामि यानी मैं जाता हूँ किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? तो गच्छामि लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्यते क्रिया किस वाच्य को दर्शाती है और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो हस्यते क्रिया भाववाच्य कर्मवाच्य को दर्शाती है और इसका निर्माण हस धातु यक प्रत्यय प्लस ते से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य की क्रिया पठती को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या रूप बनेगा? तो कर्तवाच्य की क्रिया पठती को कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो रूप बन जाएगा हमारा पठ्यते है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में खरगोश को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत में खरगोश को शशकः कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रा। क्या कहते हैं? उष्ट्रा। अगला क्वेश्चन है, गधे को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ पर आपसे जानवरों के नाम पूछ लिए गए संस्कृत में, तो गधे को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? गधे को कहते हैं गर्दभा है ना। गधे को क्या कहते हैं संस्कृत में? गर्दभा है ना। बिल्ली का संस्कृत नाम क्या है? यहाँ पर आपसे बिल्ली का संस्कृत नाम पूछा गया है, तो बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडाला या मार्जरा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भल्लू का किस जंगली पशु का संस्कृत नाम है? यहाँ पर आपसे संस्कृत में पूछ लिया गया और आपको इसकी हिंदी बतानी है। तो भल्लू का भालू को कहते हैं ना, भालू का संस्कृत नाम है भल्लू का। अगला क्वेश्चन है, तोता को संस्कृत में किन पर्यायवाची नाम से जाना जाता है? तो तोता को संस्कृत में सुका के नाम से भी जानते हैं और कीर के नाम से भी जानते हैं है ना, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बगुले के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द कौन सा है? बगुले के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द हो जाएगा हमारा बकाहा। बकाहा यानी बगुला। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तकः या वर्तिका शब्द किस पक्षी के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वर्तकः या वर्तिका
दोनों शब्द हमारे होते हैं बतख के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाज पक्षी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो बाज पक्षी को संस्कृत में शयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शयनः। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंस को संस्कृत में हंस के अतिरिक्त और क्या कहते हैं? तो हंस को संस्कृत में हंस के अलावा मराल भी कहते हैं, मराला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक का संस्कृत नाम क्या है? तो नमक का संस्कृत नाम हो जाएगा हमारा लवणम। अगला क्वेश्चन है, लड्डू को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो लड्डू को संस्कृत में कहते हैं मोदक। अगला क्वेश्चन है, मक्खन के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मक्खन के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है हमारा वो होता है नवनीतम, है ना। मक्खन को क्या कहते हैं? नवनीतम। अगला क्वेश्चन है, अनाज या गेहूं को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो अनाज को जाना जाता है, हमारे गेहूं को गोधूम के नाम से जाना जाता है, गोधूमा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंडोला शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो कंडोला शब्द यानी होती है हमारी टोकरी, बास्केट जिसे कहते हैं, है ना। बास्केट को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंडोला, है ना। टोकरी को संस्कृत में कंडोला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र सिलने वाली सुई को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो वस्त्र सिलने वाली सुई को हमारी कहा जाता है सूची या सूचिका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल भरने की बाल्टी यानी हमारी जो बकेट है उसका संस्कृत नाम क्या है? तो बकेट का संस्कृत नाम हो जाएगा हमारा द्रोणी। क्या कहते हैं बाल्टी को? द्रोणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने के लिए प्रयुक्त पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? जिस पे हम सोते हैं उस पलंग को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो पलंग को कहा जाता है हमारा पर्यंक, है ना। क्या कहते हैं? पर्यंकः। चलिए अगला क्वेश्चन है, टार्च को संस्कृत में किन नामों से जाना जाता है? तो टार्च को संस्कृत में हस्तदीपिका, है ना, या संपुटकः, करदीपः, है ना, तीनों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। क्या क्या? हस्तदीपिका यानी ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, या फिर संपुटका या करदीपा यानी पुल्लिंग, दोनों नाम से इसमें जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंडुला शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो तंडुला शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा हमारा कच्चा चावल। कच्चे चावल को क्या कहते हैं संस्कृत में? तंडुला। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूर्णम शब्द का प्रयोग किस घरेलू वस्तु के लिए होता है? तो चूर्णम शब्द का प्रयोग आटा के लिए होता है ना। चूर्णम शब्द का प्रयोग किस घरेलू वस्तु के लिए होता है? तो आटा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सरसपा शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो सरसपा शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा हमारा सरसों, और इंग्लिश में बोले तो मस्टर्ड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मकड़ी स्पाइडर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो मकड़ी को संस्कृत में ऊर्णनाभा, तंतुनाभा या लूता कहा जाता है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में 19 को किन किन नामों से अभिव्यक्त किया जाता है? तो संस्कृत में 19 को एकोनविंशति, नवदस या एकानविंशति से अभिव्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 को संस्कृत में संस्कृत संख्या में क्या कहेंगे? तो 29 को संस्कृत संख्या में एकोनत्रिंशत या नवविंशति कहेंगे, है ना। एकोनत्रिंशत या फिर नवविंशति कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 39 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? 39 को संस्कृत में लिखा जाता है एकोनचत्वारिंशत या नवत्रिंशत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एकोनचत्वारिंशत, एकोनचत्वारिंशत का मतलब क्या होता है कि 40 में यहाँ पर एक कम है ना, और नवत्रिंशत यानी 30 और 9। अगला क्वेश्चन है, 49 की संख्या को दर्शाने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो 49 की संख्या को दर्शाने के लिए एकोनपंचाशत या नवचत्वारिंशत। यहाँ पर भी एकोनपंचाशत का मतलब क्या होता है, यानी 50 में एक कम, है ना, और यहाँ पर नवचत्वारिंशत मतलब 40 और 9। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में संख्या 59 को क्या कहेंगे? एकोनषष्टि या नवपंचाशत। क्या कहेंगे? एकोनषष्टि या नवपंचाशत। यहाँ भी वही अर्थ है कि 60 में एक कम, और यहाँ पर नवपंचाशत यानी 50 और 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, 69 को संस्कृत में किन शब्दों के माध्यम से लिखा जाता है? तो 69 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे?
एकोन सप्तति, क्या लिखेंगे, एकोन सप्तति या नवषष्टि, है ना। एकोन सप्तति का मतलब क्या होता है, 70 में एक कम, और नवषष्टि यानी होता है 60 और 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, 79 की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं। 79 बोले तो हमारा 79, तो 79 को हमारा संस्कृत में क्या कहते हैं, एकोन अशीति या नव सप्तति। एकोन अशीति का मतलब क्या होता है, यानी 80 में एक कम, और नव सप्तति यानी 70 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 89, है ना, 89। 89 बोले तो हमारा 89 है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 89 को संस्कृत में कहेंगे एकोन नवति। एकोन नवति यानी 90 में एक कम, या नवासिति यानी 80 और 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, 99 की संख्या को संस्कृत में किन नामों से जाना जाता है। तो 99 की संख्या को संस्कृत में जाना जाता है एकोनशतम, है ना, एकोनशतम यानी 100 में एक कम, और नवनवति, नवनवति, है ना, सॉरी नवनवति, नवनवति यानी 90 और 9, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत प्रणाली में 10,000 की संख्या को क्या नाम दिया गया। तो प्राचीन संस्कृत प्रणाली में 10,000 की संख्या को नाम दिया गया हमारा अयुतम। क्या कहते हैं 10,000 को, अयुतम। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जो हमारा 1 लाख है उसे कहते हैं हम लक्षम। क्या कहते हैं, लक्षम, है ना, और 10,000 को अयुतम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम नाटकों के रचिता कौन है। तो उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम नाटक के रचिता हो जाएंगे हमारे करुण रस के श्रेष्ठ कवि भवभूति जी। कौन है, करुण रस के श्रेष्ठ कवि भवभूति, इनके रचनाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित कौन से 2 महाकाव्य संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में शामिल है। तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम और कुमार संभवम, ये महाकाव्य संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में शामिल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम महाकाव्यों की रचना किसने की। तो बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम महाकाव्य की रचना की हमारे बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारवी की एकमात्र प्रामाणिक रचना कौन सी है। तो महाकवि भारवी की एकमात्र प्रामाणिक रचना है हमारी किरातार्जुनीयम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ और अंत में किन शब्दों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर आपको बताना है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो लिखा है उसके प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ किस शब्द से और अंत किस शब्द से हुआ है। तो प्रारंभ हुआ हमारा श्री शब्द से और अंत हुआ लक्ष्मी शब्द से। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचिता कौन है। तो शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचिता है हमारे महाकवि माघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना किस कवि ने की है ना। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना की है हमारे महाकवि श्रीहर्ष ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षसम नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रा राक्षस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है हमारी कि यहाँ एक राजनीतिक नाटक है और नायिका विहीन है ना, और यानी नायिका विहीन का मतलब क्या होता है, बिना नायिका वाला नाटक है, और जिसमें अंक कितने हमारे 7 अंक है ना। मुद्रा राक्षस में कितने अंक है, 7 अंक है, और यहाँ एक राजनीतिक नाटक है और यहाँ नायिका विहीन नाटक के अंतर्गत आता है, यानी इसमें नायिका की अनुपस्थिति रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसमें कितने अंक है। तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और इसमें अंक होते हैं हमारे 10। यहाँ 10 अंकों का प्रकरण है ना, कितने अंकों का, 10 अंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए लिखा गया भट्टी काव्य किसकी रचना है। तो व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए लिखा गया भट्टी काव्य हमारे कवि भट्टी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीतिपरक कहानियों के ग्रंथ पंचतंत्र के रचिता कौन माने जाते हैं। नीतिपरक कहानियों के ग्रंथ पंचतंत्र के रचिता माने जाते हैं हमारे विष्णु शर्मा जी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचा, यानी हितकारी और मनोहर वचन ही दुर्लभ होते हैं। यहाँ सूक्ति किस ग्रंथ से है। तो यहाँ सूक्ति हो जाएगी हमारी किरातार्जुनीयम ग्रंथ से, और महाकवि भारवी द्वारा रचित यहाँ सूक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते ना नृतम, यहाँ आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो सत्य की ही जीत है, यहाँ वाक्य लिया गया हमारा मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु नाचा लिंगा नाचा वया, यहाँ प्रसिद्ध सूक्ति किस नाटक की है। तो यहाँ सूक्ति हो जाएगी हमारी उत्तर रामचरितम की, है ना।
भवभूति इसके रचनाकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। यहाँ श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ श्लोक हमारे श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ से लिया गया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि से जला सकती है ना। चलिए, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास रचित मेघदूतम में स्थापित यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए किसे दूत बनाता है? तो कालिदास रचित मेघदूतम में स्थापित यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए मेघ को यानी बादल को अपना दूत बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कौन सा अंक अपनी मार्मिकता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक, कौन सा अंक? चतुर्थ अंक, जिसमें शकुंतला की विदाई होती है, वहाँ अपनी मार्मिकता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की विदाई के समय उनके साथ हस्तिनापुर कौन कौन गए थे? तो शकुंतला की जब विदाई हुई थी तो उनके साथ हस्तिनापुर वृद्धा तापसी गौतमी और 2 शिष्य सारग्रव तथा सारद्वत, ये तीनों गए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्य के अनुसार राजा रघु को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद किस महर्षि ने दिया था? तो रघुवंशम महाकाव्य के अनुसार राजा रघु को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था हमारे महर्षि कोत्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट रचित कादंबरी में राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य यानी मंत्री का क्या नाम था? तो बाणभट्ट रचित कादंबरी में राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य मंत्री का नाम था हमारा पुंडरीक। क्या था? पुंडरीक नाम था, है ना, उनके मंत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्य में वर्णित राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? तो रघुवंशम महाकाव्य में वर्णित राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा, महारानी सुदक्षिणा उनका नाम था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम के पुत्र कुश की पत्नी का क्या नाम था? यहाँ पर राजा राम के पुत्र जो कुश थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था कुमुदवती, है ना। अगला क्वेश्चन है, वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति पंक्ति में ईव शब्द के प्रयोग से कौन सा अलंकार है? तो इसमें ईव शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसमें अलंकार हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। ईव यानी क्या होता है? के समान, के समान यानी किसी की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर नामक विशाल कथा ग्रंथ के रचिता कौन है? तो कथा सरित सागर नामक विशाल कथा ग्रंथ के रचिता है हमारे सोमदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परम लघु मंजूषा के रचिता कौन है? तो व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परम मंजूषा के जो रचिता है वो है हमारे नागेश भट्ट। कौन है? नागेश भट्ट। अगला क्वेश्चन है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के रचनाकार कौन है? तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के रचनाकार हो जाएंगे हमारे भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा था? तो रस गंगाधर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ इसके विद्वान है हमारे पंडित राज जगन्नाथ, है ना। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोज प्रबंध के रचनाकार कौन है? तो भोज प्रबंध के रचनाकार हो जाएंगे हमारे बल्लाल सेन। कौन है? बल्लाल सेन। अगला क्वेश्चन है, परायण विधि यानी प्राचीन गुरुकुल रटंत विधि में एक अशुद्धि करने वाले छात्र को क्या कहा जाता था? तो परायण विधि में एक अशुद्धि करने वाले छात्र को एकानयिक कहा जाता था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, परायण विधि में 2 अशुद्धि करने वाले छात्र को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर जो 2 अशुद्धि करते थे उनको द्वैनिक, है ना, क्या कहा जाता था? द्वैनिक। और 1 अशुद्धि करने वाले को एकानयिक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, परायण विधि में 3 अशुद्धि करने वाले छात्र को क्या उपाधि दी जाती थी? तो परायण विधि में 3 अशुद्धि करने वाले छात्र को त्रयिक की उपाधि दी जाती थी, है ना, त्रयिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चे को का प्लस आ प्लस माँ प्लस आ प्लस ला प्लस आ कमल ध्वनियों के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाए तो यहाँ कौन सा उपागम है? तो यहाँ उपागम हो जाएगा हमारा स्वनिम उपागम। क्या बोलते हैं इसे? स्वनिम उपागम। इंग्लिश में बोले तो फोनेमिक अप्रोच, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण पढ़ाने की सबसे तार्किक और मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाने की सबसे तार्किक और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है हमारी आगमन और निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है और पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो शिक्षण की वह विधि हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण की मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है और पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक विधि कौन सी है? तो संस्कृत नाटक शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक विधि हो जाएगी हमारी कक्षा अभिनय विधि। कौन सी? कक्षा अभिनय विधि, जहाँ छात्र स्वयं पात्रों का अभिनय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श नाट्य विधि में संपूर्ण अभिनय यानी हाव भाव और संवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो आदर्श नाट्य विधि में संपूर्ण अभिनय केवल अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर पद्य, कविता या श्लोक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय स्तर पर पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा सौंदर्य अनुभूति और रसानुभूति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में गद्य शिक्षण का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या माना गया है? तो साहित्य में गद्य शिक्षण का सबसे प्रमुख लक्ष्य माना गया हमारा ग्रहण अभिव्यक्ति, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में प्रवचन पद्धति या व्याख्या पद्धति किस स्तर के छात्रों के लिए सार्थक है? तो संस्कृत शिक्षण में प्रवचन पद्धति या व्याख्या पद्धति उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए सार्थक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हमारा छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना और व्यक्तिगत मार्गदर्शन उन्हें देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए शब्दकोश वृद्धि की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो वहाँ पद्धति हो जाएगी हमारी बहुलतया प्रयुक्ता शब्द, यानी अधिक से अधिक प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करना है ना। अधिक से अधिक प्रासंगिक शब्दों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ जो पद्धति है वहाँ प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए शब्दकोश वृद्धि की सबसे अच्छी पद्धति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका है हमारा व्याकरणिक संरचनाओं का बार बार व्यवहारिक अभ्यास कराना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस रूप में देखा गया? तो बहुभाषिकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक संसाधन के रूप में देखा गया है ना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता के लिए रटना या दंड देना आधुनिक शिक्षा शास्त्रों में क्या माना जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की शुद्धता के लिए रटना या दंड देना नकारात्मक माना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है? तो बालक का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार होता है ना। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा अर्जन और अधिगम में जो मुख्य अंतर है वहाँ है हमारा अर्जन प्राकृतिक और अचेतन होता है। अर्जन क्या होता है? प्राकृतिक और अचेतन होता है, जबकि अधिगम होता है हमारा सचेतन और नियमबद्ध प्रयास है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के छात्र मुख्य रूप से क्या पढ़ना सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं वह मुख्य रूप से कथा कहानी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय और काले कुत्ते को देखकर डरता है, यह किस प्रकार का अनुबंधन है? तो यह अनुबंधन हो जाएगा हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण है ना। एक बालक जब काली गाय और काले कुत्ते को देखकर डरता है तो यहाँ अनुबंधन हो जाएगा हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक चिंतन का प्रथम चरण ग्राहम वालेस के अनुसार क्या कहलाता है? तो रचनात्मक चिंतन का प्रथम चरण ग्राहम वालेस के अनुसार तैयारी कहलाता है। क्या कहलाता है? तैयारी, प्रिपरेशन है ना। क्या कहलाता है? प्रिपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसने दी? तो क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा दी हमारे BF स्किनर ने। किसने दी? BF स्किनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षणीय मंदबुद्धि वाले बच्चों का IQ स्तर कितना होता है? यहाँ पर प्रशिक्षणीय मंदबुद्धि वाले बच्चों का IQ लेवल आपसे पूछा गया है, तो उनका IQ लेवल कितना होता है? 50 से 69 के बीच है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? भेड़िया को संस्कृत में कहते हैं हमारा वृक्कः। क्या कहते हैं? वृक्कः। अगला क्वेश्चन है, सुअर यानी पिग को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सुअर को संस्कृत में वराह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वराह। अगला क्वेश्चन है,
पत्रम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो पत्रम शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा हमारा पत्ता, है ना। अगला क्वेश्चन है, गिरि शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? यहाँ पर गिरि शब्द का आपको हिंदी अर्थ बताना है, तो गिरि यानी होता है हमारा पहाड़ या पर्वत। अगला क्वेश्चन है, सरोजम या सरोवरम का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? तो सरोजम और सरोवरम का जो अर्थ होता है संस्कृत में वह होता है हमारा झील या तालाब। झील या तालाब को सरोजम या सरोवरम कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनम शब्द संस्कृत में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वनम शब्द संस्कृत में जंगल या वन के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारवे प्रकृति मधुरा, यह कथन किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? तो यह कथन हमारे महाकवि भारवी की प्रशंसा में कहा गया है। भारवे प्रकृति मधुरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रिया कुरुणा मधीपस्य पालनिम श्लोक किस महाकाव्य का प्रारंभ है? तो यहाँ किराता अर्जुनियम महाकाव्य का प्रारंभ है और अंत किससे हुआ इसका? लक्ष्मी से, है ना। प्रारंभ श्री से और अंत इसका लक्ष्मी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग को विद्वानों द्वारा क्या नाम दिया गया? तो किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग को चित्र काव्य और चित्र युद्ध वर्णन का नाम दिया गया, है ना, विद्वानों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूत घटोत्कचम नाटक किस महाकाव्य की कथा पर आश्रित है? तो दूत घटोत्कचम महाभारत की कथा पर आश्रित है ना। भास रचित यहाँ रचना है दूत घटोत्कच, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उरुभंगम एकांकी नाटक के रचयिता कौन है और यहाँ किस पर आधारित है? तो उरुभंगम के रचयिता है हमारे महाकवि भास और यहाँ भी महाभारत पर आधारित एक नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासवदत्तम नाटक किस राजा की कथा पर आधारित है? तो स्वप्न वासवदत्तम राजा उदयन और रानी वासवदत्ता की कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर? राजा उदयन और रानी वासवदत्ता की कथा पर स्वप्न वासवदत्तम नाटक आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दशरथ की मृत्यु का ज्ञान भरत को किस नाटक में प्रतिमा देखकर होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो दशरथ जी है उनकी मृत्यु का ज्ञान भरत को किस नाटक की प्रतिमा को देखकर होता है? तो प्रतिमा नाटक की प्रतिमा को देखकर होता है। और प्रतिमा नाटक महाकवि भास द्वारा रचित एक नाटक है जो रामायण पर आश्रित है। यहाँ भी आपको याद रखना है किस पर आश्रित है? रामायण पर। मृग शब्द संस्कृत में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मृग शब्द हिरण के लिए प्रयुक्त होता है ना। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य या मीन का हिंदी अर्थ क्या है? तो मत्स्य या मीन का हिंदी अर्थ हो जाएगा हमारा मछली, है ना। अगला क्वेश्चन है, मकरहा या नकरा शब्द का प्रयोग किस जलचर के लिए होता है? तो मकरहा या नकरा शब्द का प्रयोग हमारे मगरमच्छ के लिए होता है ना, क्रोकोडाइल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राधा वेगेन धावती वाक्य में यदि कर्ता शशका हो जाए तो क्रिया क्या होगी? यहाँ पर आपको बताना है कि राधा वेगेन धावती वाक्य में यदि कर्ता शशका हो जाए यानी बहुवचन हो जाए तो क्रिया क्या होगी? तो क्रिया होगी हमारी धावंती। क्या होगी? धावंती। शशका वेगेन धावंती। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभवत क्रिया रूप किस लकार को प्रदर्शित करता है? तो अभवत क्रिया रूप लंग लकार भूतकाल को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्यति किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? यहाँ पर आपको बताना है कि भविष्यति किस लकार और पुरुष वचन में आता है। तो भविष्यति रट लकार भविष्यत काल प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिता शब्द का संस्कृत मूल प्रातिपादिक रूप क्या है? तो पिता शब्द का संस्कृत रूप हो जाएगा हमारा पितृ। ऋकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत यहाँ आता है ना। अगला क्वेश्चन है, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होता है? तो यहाँ पर आपको अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन बताना है। तो इसका षष्ठी बहुवचन होगा हमारा अस्माकम, जिसका अर्थ होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आदाय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो आदाय शब्द में लेप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आ इसमें उपसर्ग हो जाएगा। आदाय में क्या उपसर्ग हो जाएगा? आ उपसर्ग, दा धातु और लेप प्रत्यय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गत्वा शब्द में कौन सी धातु और प्रत्यय है? तो गत्वा शब्द में गम धातु और कत्वा प्रत्यय है ना। क्या है? गम धातु और कत्वा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र के अनुसार रुच यानी अच्छा लगना धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है या और संप्रदान कारक होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
सह संयुक्त अप्रधाने सूत्र के अनुसार सह शाकम साधर्म अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इनमें विभक्ति होती है हमारी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।